तैयारी है, आत्मज्ञान में देरी नहीं। लेकिन कब? जब ये तैयारी पूरी होवे तब। योग वशिष्ठ का सिद्धांत है, चौथी सीढ़ी है सत्संग, चौथी सीढ़ी है। रामायण भागवत में सुनोगे पहली सीढ़ी है सत्संग। दोनों का अपना अपना कहने का मतलब है, कोई गलत नहीं, वो भी सही है ये भी सही है। लेकिन ये है कि वो पहली सीढ़ी है। जब चलोगे तो गुरुजी आपको तैयार करने वाला उपाय बताएंगे, जप करो तप करो। जब कोई तैयार है और फिर सत्संग में आया तो श्रवण करते करते सुनते सुनते तत्व का बोध हो जाता है। योग वशिष्ठ में कुछ करने की बात नहीं है, सुनते सुनते ही जीवन मुक्त होना है। अरे जैसे कहा सुनते सुनते श्रवण करते करते जीवन मुक्त होना है। भगवान ने कहा, गुरुदेव मैंने दो शब्द सुना है, विदेह मुक्त और जीवन मुक्त। ये जीवन मुक्त क्या है, विदेह मुक्त क्या है, दोनों में फर्क क्या है? और पूरा का पूरा मुमुक्षु को कैसे करना चाहिए, ये दूसरा प्रकरण भी समाप्त हुआ, मुमुक्षु प्रकरण। तीसरा प्रकरण प्रारंभ होता है, नाम है उत्पत्ति प्रकरण। वाग्भाविर्ब्रह्मविद् ब्रह्मा भाति स्वप्न इवात्मनि यदिदं तत्स्व शब्दोत्थैर्योर्यद् वेति सा वेति तत्। यहाँ से तीसरा प्रकरण। अब गुरुदेव वशिष्ठ सृष्टि का पूरा सार समझाते हैं और यहाँ से मूल सिद्धांत शुरू हो जाएंगे। थोड़ा गंभीर है, थोड़ा नहीं बहुत गंभीर है। यही कारण है कि बीच में कोई न कोई कहानी के माध्यम से सुनाया गया है। योग वशिष्ठ में बहुत सारी कहानियां हैं और इस सृष्टि को समझाने के लिए ये जन्म क्या है, ये मृत्यु क्या है, ये जीव कैसे जाता है, जीव कैसे भोग करता है, इस बात को समझाने के लिए एक आख्यान है जिसका नाम है मंडप आख्यान। उसका नाम ये मंडप आख्यान, मंडप आख्यान। लेकिन उसकी चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। जिसके भीतर दो प्रकार की वासना होती है, याद है, शुद्धा और जिसके भीतर शुद्धा वासना होगी वो कल भी आएगा। जिसके भीतर मलिना होगी वो कहीं पार्टी में जावेगा, बाजार में जावेगा, और वो बाजार में भी जावेगा तो मुझको कोई चिंता नहीं होवेगी, क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार ही जावेगा, है ना। क्योंकि मेरे भीतर तो क्या रखना है, अपने आप को समो विचारा, अपनी चित्त वृत्ति में अच्छा लाओ। फिर दूसरा, मोक्ष के दरवाजे के चार पूरे, एक पूरे इतने बड़े विभाग का है, मैंने सार करके बता दी। हाँ, मोक्ष द्वारे द्वारपालः, याद रहेगा, चत्वारो मोक्ष के दरवाजे के चार पहरेदार हैं। चार पूंजी चाहिए, शम विचार संतोष, तब आओ साधु संगमा, तब चुटकी बजाते हो जाता था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तारवोऽपि जीवन्ति जीवन्ति मृगप्रक्षिणः सजीवति मनो यस्य मननेन उपजीवति। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान श्री राम दोनों का संवाद। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं है, यहाँ जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है भगवान में, और गुरुदेव वशिष्ठ उनके मन को समाधान करते हैं।
बीच बीच में भगवान राम प्रश्न पूछते जाते हैं और गुरुदेव वशिष्ठ उत्तर देते हैं। उपनिषद की शैली में ऐसा नहीं होगा। उपनिषद की शैली में तो एक बार पूछ लिया शिष्य ने, उसके बाद गुरुजी ने जो समझाया उसको चित्त में धारण कर लो, बिठा लो। प्रति प्रश्न, बीच में प्रश्न उपनिषद में नहीं होता, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता और योग वशिष्ठ इसमें बीच बीच में प्रश्न है। जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ पूछ लो। उसी बात को अगर आप 2 बार भी पूछते हो, 3 बार भी पूछते हो तो हमको बिल्कुल हमको बुरा नहीं लगेगा। तब तक इसकी जिज्ञासा करते रहो, जानने की इच्छा करते रहो, जब तक हमारे चित्त में ये ज्ञान पक्का ना हो जाए। हमारे शास्त्र में पुनरावृत्ति का दोष नहीं माना जाता, साहित्य में पुनरावृत्ति का दोष माना जाता है। साहित्य में एक कमी मानी जाती है कि एक ही लाइन को अगर 4 बार बता दिया जाए तो कहेंगे पुनरावृत्ति का दोष है। ब्रह्म विद्या में ये दोष नहीं लगता। हमारे हृदय में जब तक बात पक्की नहीं हो जाती तब तक हम इसको पूछते रहेंगे, आचार्य हमको समझाते रहेंगे। सभी शास्त्रों का लगभग एक श्लोक में उसका सार पकड़ने की कोशिश किया है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा उसका एक श्लोकी रामायण हम लोग सुनते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम, इस प्रकार से एक श्लोक में रामायण का सार आ जाता है। ऐसे भागवत का भी है। भागवत में 4 श्लोक में सार आ जाता है, उसको कहते हैं चतुश्लोकी गीता। श्रीमद् भगवद गीता जी में तो एक ही श्लोक में सार आ जाता है, फिर उसी का विस्तार 700 श्लोक होता है। इस शैली का नाम है सूत्र भाष्य शैली। हमको जो कहना होता है पहले एक लाइन में हम बता देते हैं, एक लाइन में हम बोल देते हैं। सुनने वाले को समझ में नहीं आया तो हम उसको विस्तार से व्याख्या करके समझाते हैं। जब एक लाइन में बोल देते हैं तो उसको हम कहते हैं सूत्र, और जब उसको विस्तार से हम समझाने का प्रयास करते हैं तो उसको हम कहते हैं भाष्य। तो इस शैली का नाम होता है सूत्र भाष्य शैली। श्रीमद् योग वशिष्ठ का एक श्लोक में सार है, वैसे फिर 3 श्लोक उसके साथ और जुड़ा है, तो 4 श्लोक में योग वशिष्ठ का सार है, जिसमें एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। तारवोऽपि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणा सजीवति मनो यस्य मननेन न जीवति। वृक्ष भी तो जीते हैं, जिंदा तो रहता है वृक्ष भी। तारवोऽपि जीवन्ति, जीवन्ति मृगपक्षिणा, पशु भी तो जीते रहते हैं, पक्षी भी तो जीते रहते हैं। जीवन जी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आजकल तो जीवन जीना भी नहीं, जीवन काट लेते हैं, हम बिता लेते हैं जीवन, क्योंकि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। बहुत बार कोई बहुत बीमार हो तो हम लोगों से कहते हैं, हमसे कहा एक अम्मा जी ने चारपाई पर, उन्होंने कहा महाराज ब्रह्मा जी हमार कागज भूल गए। ऐसे कहा, हमार कागज भूल गए, आशीर्वाद दो कि जल्दी यहाँ से छुटकारा, लेकिन अपने हाथ में तो है नहीं, अपने बस में तो है नहीं। तो जीने का तो
पशु पक्षी भी जी लेते हैं। जीने का तो हम चारपाई पर पड़े पड़े भी जी लेते हैं। श्वास लेना कोई जीवन का लक्षण नहीं है। कबीर साहब एक किसी बात को समझाने लगे, एक पड़ोसी नहीं समझा, दूसरा पड़ोसी नहीं समझा, चौथा नहीं समझा, पांचवा नहीं समझा। शाम को बैठे प्रवचन में समझाना प्रारंभ करते हैं, कोई समझता नहीं। तो एक दिन वो अपना मजीरा लिया और मजीरा लेकर के अपनी गली में भजन गाते हुए घूमने लगे। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव, यहाँ चलते फिरते मुर्दे बसते हैं। अब ये समझना सबके बस की बात तो नहीं है। मुर्दा माने जिंदा तो है लेकिन अकल से मर गया है, उसकी बुद्धि मर गई है, उसकी बुद्धि उसी काम में लगती है जिसमें उसको फायदा दिखता है, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, उसी के चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन आत्मज्ञान के मार्ग पे नहीं चलता। कोई बिरला समझता है। तो वृक्ष भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, ये जीवन जी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी विचार करो तो आप भी कोई बहुत नहीं, जरा सा कह सकता हूँ। हम खेत में, एक जमीन है हमारे पास, खेत है, उसको हम कहते हैं क्षेत्र। खेत को क्षेत्र बोलेंगे। उस क्षेत्र में किसान जाकर के एक बीज बोता है, समय पा करके वो बीज में से अंकुर निकलता है, फिर उस अंकुर में से 2-4 पत्तियां निकलती हैं, फिर 10 पत्तियां निकलती हैं, उसके बाद उसका तना होता है और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद उसमें कली आती है, फिर फूल लगते हैं। फूल लगने के बाद फिर उसमें फल लगते हैं, खाने लायक हो चाहे ना हो, फल लगते हैं। और अंत में फल लगने के बाद में फिर धीरे धीरे वो झड़ना शुरू होता है, क्षय को प्राप्त होता है और एक दिन वह फसल समाप्त हो जाती है। जैसे इस जगत में, इस सृष्टि में एक बीज पड़ा खेत में और उससे पैदा हुआ, ऐसे हमारा ये शरीर भी तो है। हाँ, पत्नी का शरीर क्षेत्र है, उसमें पुरुष ने एक किसान के जैसे बीज डालता है, बीज पड़ा, उसमें से बीज से फिर धीरे धीरे अंकुरित हुआ, उसमें फिर और सारी उसकी शाखाएं निकली, 5 उंगलियां निकली, 10 उंगलियां निकली, पलक बन गई, बाल बन गए, ये सब विकासित तो है। धीरे से गर्भ से बाहर आया, खाता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बिल्कुल फसल के जैसे। और एक दिन फिर इस वृक्ष से भी कोई दूसरा बीज पैदा हुआ और धीरे धीरे फिर सब पक गए। फसल को यही कहते हैं ना, फसल हमारी पक गई। तो ऐसे फिर पक जाते हैं और पकने के बाद फिर झड़ना शुरू होता है, क्षय को, और अंत में मृत्यु रूपी किसान आके काट ले जाता है। सस्यमेव मर्त्यः जायते सस्यमेव पच्यते पुनः, कठोपनिषद यजुर्वेद श्रुति। कठोपनिषद में लिखा, कोई विशेषता नहीं है, फसल के जैसे आप पैदा होते हो, झुंड के झुंड, समूह का समूह, फसल के जैसे बढ़ते हो, फसल के जैसे फल फूल लगता है और फसल के जैसे एक दिन चले जाए। विशेषता तो तब होगी, सजीवति मनो यस्य, सजीवति, उसी का जीवन जीवन है, उसी का जीवन सार्थक है। जिसने मन से मनन किया, मन से ज्ञान प्राप्त किया, सजीवति मनो यस्य मननेन न जीवति, मननेन न जीवति। जिसने अपने मन से मनन किया, ज्ञान प्राप्त किया, अपनी बुद्धि को जगाया और इतना बुद्धि को जगा लिया कि उसको ये अनुभव हो गया कि संसार में कुछ भी जीवित नहीं है, बस एक ही सत्ता है, एक परब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। जिसने मन से मनन किया, ज्ञान प्राप्त किया और इतना ज्ञान प्राप्त किया कि उसको मन से मुक्ति मिल गई।
समझना उसी का जीवन सार्थक है। हमारे सारे सुख और दुख का केंद्र ये मन है। विद्यालय में हम लोग एक प्रकार, अच्छा पार्कर पेन का नाम होगा ना, हाँ प्रकार है तो बोलते हो, और क्या पार्कर के प्रकार, अब जो भी है, हाँ उसको यूँ रखा और ऐसे वृत्त खिंचाया तो बाहर से जो एक लाइन बच गई पेंसिल की उसको हम कहते हैं परिधि। जहाँ पर उसका वो नुकीला वाला हिस्सा पड़ा उसका नाम है केंद्र, उसको हमने कहा केंद्र। केंद्र पर एक बिंदी पड़ी और चारों तरफ से परिधि बन गई। उस परिधि पर आप 50 बिंदी लगाओ, उस परिधि पर कोई चीज करो, लेकिन सबका केंद्र एक होता है। अगर हमको त्रिज्या बनानी होगी तो उस केंद्र से छू के, अगर व्यास बनाना होगा तो केंद्र से छू करके, ऐसे समझना आपके पूरे जीवन का सुख दुख का केंद्र आपका मन है। पूरे जीवन का केंद्र मन है। उस मन के चारों तरफ परिधि बनी। उस मन के कारण मैं पहचानता हूं कि मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। उस मन के कारण पहचानता हूं कि ये मेरा कर्तव्य है, हमको ऐसा करना चाहिए। उस मन के कारण मैं पहचानता हूं कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं। उस मन के कारण मैं पहचानता हूं कि मैं भक्त हूं कि मैं ज्ञानी हूं। आपके पूरे जीवन के केंद्र में मन है। उस मन के कारण मन है तो आपको पता लगता है कि मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं। अगर आपका मन सो जावे गहरी नींद में तो आपको सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होगा। आपके पूरे जीवन के केंद्र है आपका मन। और आश्चर्य है कि उस मन से ही हमको ज़्यादा परिचय है। इतना हम कह सकते हैं मन मेरा बहुत दुखी है, मन मेरा बहुत चंचल है, मन मेरा बहुत पापी है, आज मेरा मन बहुत सुखी है, ये सब कह सकते हो, लेकिन मन है क्या? उसकी खोज करो। जो मन की खोज करता है उसको हम कहते हैं मनन कर रहा है। और ऐसा मनन करने वाला कभी न कभी उस तत्व को प्राप्त करता है जिस तत्व की दृष्टि से जगत नाम की सत्ता नहीं है। उसको जानो। यह एक श्लोकी योग वासिष्ठ है, याद करना चाहिए। हाँ, तारोपि जीवन्ति मृग पक्षिणा सजीवति मनो यस्य मननेन न जीवति। नहीं याद होगा? एक कल भी दिया था होमवर्क, कोई श्लोक था दिया था, किसी को याद हुआ कि सब याद रखना? कल का श्लोक, मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वारो परिकीर्तिता समो विचारा संतोषा चतुर्थो साधु संगमः। मोक्ष के दरवाजे पर चार पूंजी होती है मुमुक्ष की, साधक की, जो परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहता है। शाम, विचार, संतोष और चौथी सीढ़ी है सत्संग की। जब आप अपने इस मन से मनन करोगे, अपनी मर्जी का नहीं, आज हम मनन करते हैं कि फसल कैसे पैदा करूं, धन कैसे पैदा करूं, ये नहीं, इससे तो आपको दुनिया की वस्तु मिल जाएगी, दुनिया में आपका कुछ हो सकता है, लेकिन मन से मुक्ति नहीं मिलेगी। महाराज इस जगत का समझो, सृष्टि का एक से एक बड़े से बड़े काम करने वाले सृष्टि में आए, लेकिन मन है तो वो भी दुखी ही गए ना। तभी तो कहा ना कि सिकंदर भी खाली हाथ जाता है। मनन करो, चिंतन। किसका मनन करें, किसका मनन करें? तो ये अब तीसरा प्रकरण शुरू हो रहा है, नाम है उत्पत्ति प्रकरण। तो 3 चीज का आपको मनन करना चाहिए। जैसे हमारा मन है तो मन आज हमारा, जैसे हमारी कार है सड़क पर चलती है, ट्रेन है तो पटरी पे चलती है, उसका एक ट्रैक है, तो हमारे मन के चलने का आज 2 पटरी है। एक का नाम है आसक्ति राग, एक का नाम है द्वेष। जिससे ममता होती है वहाँ मन चला जाता है, और जिससे जलन होती है मन वहाँ चला जाता है। आज हमारे मन के चलने का ये जो
रास्ता है, क्रोध का है, काम का है, लोभ का है, अहंकार का है। आज हमारे मन के चलने की ये पटरियां हैं। अपने मन को चलाना है, लेकिन थोड़ा डाइवर्जन लाओ, दिशा को बदलो, अपने मन को इस दिशा में ले चलो जिस दिशा में 3 चीज का विचार किया जाता है। पहले यह सारा का सारा जगत क्या है, ये सृष्टि क्या है, इसका मनन करो। दूसरे, इस सारे जगत को जो जानने वाला हूँ मैं, मेरी आत्मा क्या है। और तीसरे, इन दोनों को संचालित करने वाले ईश्वर, उनको क्या कहते हैं, कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है। विचार का ये केवल 3 सही विचार हैं, बाकी सब दुनियावी विचार हैं। बाकी जितना आप विचार करते हो उससे आपको कोई सफलता भी मिल जाएगी तो टिकने वाला नहीं, कोई असफलता भी आ जाएगी तो कोई बहुत नुकसान नहीं होता आपका। हाँ, न जाने कितनी अनुकूल परिस्थिति आती है, चली जाती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, चली। लेकिन ये 3 चीज का अगर आप विचार करते हो तो हम कहते हैं आप हो मुनि। नाम लेते हो ना, मुनि जी को प्रणाम। क्यों मुनि है? क्योंकि मुनि वो है जो अपने मन से मनन करता है। याद रखना, मन से जो मनन करे आत्मा का, जगत का, परमेश्वर का, उसको हम कहते हैं मुनि। मुनयः मननशीलः, मननशील जो है उसको हम कहते हैं मुनि। और जो वेद की ऋचाओं का दृष्टा ऋषि होता है, मंत्र दृष्टारो ऋषयः, जो मंत्र का दृष्टा होता है उसको हम कहते हैं ऋषि। ऋषि और मुनि दोनों एक भाव में नहीं है, दोनों का अलग अलग मतलब होता है। संस्कृत भाषा में कभी कोई पर्यायवाची नहीं होती, कोई पर्यायवाची नहीं है। महर्षि पाणिनि ने कोई पर्यायवाची नहीं बनाई। हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। अब हमको नहीं समझ में आता तो हिंदी में सरल करके समझा देते हैं कि पर्यायवाची ऐसे समझ लो। आकाश नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा गगन से समझ लो। हाँ, कमल नहीं समझ में आया तो हमने 10 नाम ले लिया, नीरज, तोयज, जलज, अंबुज, समझ लो। अन्यथा संस्कृत भाषा में कोई पर्यायवाची नहीं होती। तो ऋषि और मुनि दोनों का अलग अलग अर्थ है। मुनि माने मन से जो मनन करते हैं आत्मा का, सृष्टि का और नियंता का, उसको हम कहते हैं मुनि। मनन करो, बिना मनन के आपका कल्याण नहीं होगा। राम, मनन करो। क्या मनन करें, कैसे मनन करें? अब पहला बताया, पहला किसका मनन का परंपरा यहाँ जो बताएं, सृष्टि की उत्पत्ति का कि अपनी आत्मा का? कौन सा सुनाऊं पहले? पहले अपनी आत्मा का, सही सही, लेकिन इसमें पहले सृष्टि का है। अच्छा जी, इसमें पहले दुनिया का सृष्टि कैसे बनी, चलो, लेकिन मैं आज आपकी बात मान लेता हूँ। हाँ, पहले आत्मा का सुन लो। आत्मा शब्द सुने हो ना सब लोग? आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, है ना? आज समझो आत्मा क्या है। आत्मा के 4 लक्षण हैं। 4 लक्षण किसी को याद है श्लोक? यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान् इह यच्चापि संततो भावो तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। अच्छा, वाह, याद है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान् इह यच्चापि संततो भाव। 4 लक्षण हैं आत्मा के, 4 लक्षण। जैसे अगर कोई कहे कि कमल का फूल, तो मैं उसके 4 लक्षण गिनाना चाहूँगा। कमल का फूल जल में पैदा होता है, पहला लक्षण। फिर सुगंध वाला होता है जिसके बीच पराग होता है, एक दूसरा लक्षण हो गया। फिर उसमें 8 उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, इसलिए अष्टदल कमल कहा जाता है, ये लक्षण हो गया। ऐसे ही जैसे
फूल का हम कई लक्षण बताते हैं। जैसे जीवन का लक्षण, जीवन क्या है? जीवन को किसी ने देखा नहीं अभी तक, आज तक जीवन को किसी ने नहीं देखा। जीवन के लक्षण को हम जानते हैं क्या? कि हमारी श्वास चल रही है, पहला लक्षण है। नाक से श्वास लगा के देखा, उंगली लगा के, रुई लगा के। नाड़ी चल रही कि नहीं चल रही, इससे देखा, ये जीवन का दूसरा लक्षण है। हाँ, कम से कम मेडिकल साइंस में ये दो लक्षण पर बहुत जोर देते हैं, श्वास पर और नाड़ी पर। हम लोग तो सीधे सीधे पांव हिल नहीं रहा, ठंडा हो गया है ना, ठंडा माने गर्म है तो जिंदा है, ठंडा हो गया तो जाने के कगार पे है, यही तो ना। पांव ठंडा हो गया, हाथ भी ठंडा हो गया, आंख भी नहीं चल रही, अब पता नहीं कैसे कहते हैं घर्रा चलने लगा, उल्टी सांस चलने लगी। घर्रा माने अब उसके लंग्स में उतना श्वास नहीं समा रहा है, श्वास लेते समय तो हम कहते हैं कुछ उल्टी। जीवन का लक्षण क्या है? श्वास चल रही है, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये हमारे जीवन का लक्षण है। जीवन क्या है अभी तक कोई नहीं जान पाया है। हमको लक्षण से किसी चीज का ज्ञान होता है। संस्कृत का सूत्र है अकाट्य सूत्र, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। हाँ, बिजली को नहीं जानते हो आप लोग, किसी ने बिजली को देखा नहीं आज तक, किसी ने नहीं देखा बिजली का। बिजली के लक्षण हैं। बिजली आती है तो बल्ब ठीक ठाक है तो रोशनी होने लगती है, पंखा ठीक ठाक है तो हवा चलने लगता है, फ्रिज ठीक ठाक है तो ठंडा करने लगता है। ये सब बिजली के लक्षण हैं। विद्युत का प्रत्यक्ष किसी को बोध नहीं होता। हाँ, तार बिजली नहीं है, हाँ, जिस तार में मिलके समझना। आत्मा क्या है? आत्मा को आंख से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आंख इस दुनिया की चीज को देखती है, ना रूप और रंग को देखती है। आत्मा को आप कह लो कि आंख देखे, संभव नहीं। आत्मा को हाथ पकड़ नहीं सकता, आत्मा को कान छू नहीं सकता, तो आत्मा के बारे में कैसे जानूं? तो इसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण से देखो। आत्मा के 4 लक्षण हैं। पहला, यच्चा आपनोति, जो सारे जगत को व्याप्त करता है, जो सब में समाया हो, उसको हम कहते हैं आत्मा। पहला लक्षण, सब में समाया, सब को व्याप्त करता हो। लो, श्रुति भगवती कहेंगी ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर से सारा जगत व्याप्त है। भागवत में लिखा आत्मा वास्यम इदम सर। असल में ईश्वर आत्मा में भेद नहीं है, जो सब में व्याप्त हो। कैसे? जैसे समुद्र में मुझको लाखों लहर दिखाई पड़ी, फेन, बुदबुदा, झाग, एक छोटी तरंग, एक बड़ी तरंग, सब दिखाई पड़ता है, लेकिन सब केवल जल से व्याप्त है। कुम्हार के दुकान पर पहुंचे, तमाम तरह के बर्तन दिखाई पड़ा, एक घड़ा है, एक कुल्हड़ है, सकोरा है, दिया है, ये तमाम चीज है, लेकिन सब में मिट्टी व्याप्त है। बिल्कुल यच्चा आपनोति, जो सारी सृष्टि में व्याप्त है, एक एक कण में व्याप्त है, उसको हम कहते हैं आत्मा। कोई जगह खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं। थोड़ा रहस्य को समझो। आपके परमेश्वर आपके चारों तरफ व्याप्त हैं, चारों तरफ व्याप्त, कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है। थोड़ा गीता भी कभी विचार में ले आओ। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, भगवान ने कहा मेरी विभूति को देखना हो, मेरी महिमा को देखना हो, तो सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, और आप उस सूर्य के प्रकाश से घिरे हुए हो ना। दिन में निकले तो आप सूर्य के प्रकाश से, रात में निकले तो चंद्रमा के प्रकाश, आप प्रकाश से आपका पूरा जीवन व्याप्त है। हमारे पोर पोर में परमेश्वर है, कहीं बाहर नहीं। आत्मा वो जो सब में व्याप्त है। यथ चा आपनोति यद आदत्ते, यद आदत्ते, आदत्ते माने ग्रहण करना, आदत्ते का अर्थ होता है ग्रहण करना। जो सारे जगत का अनुभव करता है, जड़ नहीं है। हमने कुल्हड़ घड़े में कहा मिट्टी व्याप्त है तो जड़ है,
हमने कहा कि तरंगों में जल व्याप्त है तो जड़ है वो, ऐसे आत्मा जड़ नहीं है, बल्कि वो अनुभव करता है, सब में रह करके सबको जानता है, इसीलिए तो सर्वज्ञ है। चींटी के भीतर भी है तो हाथी के भीतर भी है, ब्रह्मा के भीतर भी है तो दैत्य के भीतर भी वही है, सबको व्याप्त करके और सबको जानता है, ग्रहण करता है। हाँ, ये आदमी अच्छा, ये आदमी बुरा, ये बढ़िया, इसने ऐसा भाव लाया, इसके मन में ये बात है। तब हमारे पंजाब में कहा, चींटी के पग घुंघरू बांधे वा को भी साईं सुनता। सर्वज्ञ हैं। यच्चा आपनोति यद आदत, आदते माने ग्रहण करना, सबको जानते हैं, सबको अनुभव करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई, रामायणादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक, बुद्धि के प्रकाशक, दिल के प्रकाशक, हमारे भाव के प्रकाशक वो है, जड़ नहीं है। तीसरा शब्द, यच्चा आपनोति यद आदत्ते यच्चा अत्ति विषयानि। अत्ति, अत्ति माने खा जाना, निगल जाना, सबको अपने में समा लेना। जो सबको अपने भीतर समा लेते हैं, सबको अपने भीतर निगल जाते हैं, या कह लो प्रलय हो जाता है। यच्चा अत्ति, अत्ति माने खाना, जहां पर सब जाके समा जाता है। जैसे सारे घड़ा कुल्हड़ सकोरा सब एक डंडे से तोड़ दो, मिट्टी में विलीन हो गया। लहर चाहे जितनी ऊंची हो, जल में जाके लीन हो जाती है। ऐसे जिसमें सब जाके समा जाता है, उसको हम कहते हैं आत्मा। सरल भाषा में समझो, तीन सरल भाषा में, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, तीनों जहाँ से होता है उसको हम कहते हैं आत्मा। उत्पत्ति हुई, उसमें व्याप्त हैं, स्थिति है, उसको ग्रहण करते हैं, और प्रलय में सब अत्ति, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों जहाँ पर होता है उसको हम कहते हैं आत्मा। दूसरी तरीके से समझो, एक अवस्था है जागृत अवस्था, दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था, तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में मेरा अहम ही व्याप्त होता है, स्वप्न अवस्था में मैं सबका भोग करता हूँ, चाहे जो दिखा उससे सुख दुख मुझको मिलता है, सबको मैं ग्रहण करता हूँ, और सुषुप्ति में सबको लीन कर लेता हूँ। जहाँ से ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों निकलता है, उसका नाम है आत्मा। चौथा लक्षण, हाँ देखो चौथा लक्षण कह दिया, श्लोक याद होना चाहिए। ये आपको जब विद्वानों का सत्संग सुनोगे तो ये श्लोक आप पकड़ के रखो, बिल्कुल। जब वेदांत का विद्वत सत्संग होगा तो ये आत्मा का ये मूल लक्षण है। यच्चा आपनोति यदादत्ते यच्चा अत्ति विषयानि यच्चापि संततो भाव, जिसका कभी अभाव नहीं होता। यच्चा अपि संततो भाव, कौन? तुरीय, कौन? अधिष्ठान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का जो मूल है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, और ये जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है तो भी वो है, उसको हम कहते हैं तुरी, वही आत्मा है। जगत की उत्पत्ति है तो भी वो है, स्थिति है तो भी वो है, प्रलय है तो भी वो है, और उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं है तो भी वो सत्ता है। सदैव सोम इदम अग्रे आसीत, उसको हम कहते हैं आत्मा। ये आत्मा के चार लक्षण। नहीं समझ में आया ना? समझ में आ जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। अब इतनी जल्दी मुक्त हो जाओगे तो फिर वो यमराज बाबा का काम होगा? उनका भी तो है, इसलिए घबराओ मत, कोशिश करो, समझ लो और बेड़ा पार। हाँ, ऐसा अपना आत्मा है। इस आत्मा के ज्ञान से जीव मुक्त हो जाता है। अपने इस आत्मा का अनुभव करो, ऐसा आत्मा। हाँ, एक देखो, एक आपको फंसाने वाला एक प्रश्न कर दूं। ये ज़्यादातर भक्त लोग, सत्संगी लोग फंस जाते हैं। जरा सी बात है,
शरीर में आत्मा है कि आत्मा में शरीर है? शरीर में आत्मा है कि नहीं? शरीर में आत्मा है कि नहीं? क्यों? शरीर में हृदय नहीं है, हृदय के भीतर आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है। सबके हृदय में घट घट के हृदय में भगवान है। तो शरीर के अंदर हृदय और हृदय के भीतर भगवान, भगवान है तो आत्मा है ना। तो शरीर के भीतर कौन है? क्या हुआ, कोई बोल नहीं रहे?